12 नवंबर 1996 दोपहर के 3 बजे एक प्लेन जो कि कजाकिस्तान से इंडिया में दिल्ली की तरफ आ रहा था, उसी सेम समय पर एक प्लेन जो कि दिल्ली की तरफ से सऊदी अरेबिया की तरफ जा रहा था। इन दोनों ही प्लेन का रास्ता एकदम सेम था। तभी ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ से एक सिग्नल आता है सऊदी अरेबिया जाने वाले प्लेन की तरफ, और उनको वो ये बोलते हैं कि आपको 14,000 फीट की ऊंचाई। अहमदाबाद केस की तरह ऑलमोस्ट सेम है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं, इन तीनों ही केसेस के अंदर एक सिमिलैरिटी है, एक सच है जो कि शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता। उस सच को बताने के लिए आपको थोड़ी सी साइंस मुझे समझानी पड़ेगी कि आखिर प्लेन उड़ता कैसे। तो देखो, एक प्लेन जो होता है ना, उसको उड़ने के लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसपे उसका टेक ऑफ डिपेंड करता है। फैक्टर नंबर 1, स्पीड। आपने देखा होगा ना कि वो जो रनवे होते हैं जिसपे प्लेन चल के जाता है, वो बहुत लंबे बनाए जाते हैं। पता है वो क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जितना लंबा रनवे होगा उतनी ज्यादा स्पीड प्लेन की आएगी और उतने ही अच्छे तरीके से वो टेक ऑफ कर पाएगा। अब आप पूछोगे क्यों? तो देखो, साइंस से बोलती है जब भी एक प्लेन को ऊपर उड़ना है ना, तो उसको एक एयर की फोर्स के अपोजिट की तरफ जाना है, और उस एयर फोर्स को हम बोलते हैं एयर ड्रैग। यानी उस एयर ड्रैग को बैलेंस आउट करते हुए उसे ऊपर जाना है, और उसे एक एलिवेशन चाहिए जिसके लिए उसे एकदम हाई स्पीड चाहिए होगी। इसी वजह से प्लेन्स जो होते हैं उनके रनवे लंबे बनाए जाते हैं। रीजन नंबर 2, इंजन। सबको पता है कि जितना अच्छा इंजन होगा ना फ्लाइट का, उतनी अच्छी तरीके से वो टेक ऑफ भी करेगा। सिस्टम देखो, पुराने जमाने में 1996 से पहले कुछ प्राइमरी रेडार सिस्टम चलाए जाते थे, जिसकी वजह से एग्जैक्ट लोकेशन प्लेन्स की नहीं पता चल पाती थी। पर इस इंसिडेंट के बाद हर एक प्लेन के अंदर सेकेंडरी रेडार सिस्टम को डालने के रूल्स बनाए गए, जिसकी मदद से ये जो कोलिजन थे ना, ये ऑलमोस्ट कम होते गए। उसके बाद सेकंड स्टेप जो कि गवर्नमेंट ने लिया कि उन्होंने डिफरेंट कॉरिडोर्स बना दिए। यानी एक फ्लाइट जो कि जा रही है और दूसरी फ्लाइट जो कि आ रही है, इन दोनों के रास्ते अलग अलग होने वाले हैं। और स्टेप नंबर 3 जो कि सबसे बड़ा स्टेप था, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई जिसका नाम था TCAS, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम था ना जो कि किसी भी प्लेन को ये बता देगा कि उस प्लेन के अराउंड 1000 मीटर के अंदर अंदर कोई और प्लेन है भी की है। क्या गलती एयरलाइंस की है, क्या गलती पायलट की है, या फिर गलती उस एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी की है जिसका नाम है बोइंग? आपको क्या लगता है गलती किसकी है? वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अब देखो, ब्लैक बॉक्स की जब इंफॉर्मेशन आएगी कुछ महीनों में सबको पता चल जाएगा कि गलती किसकी है। पर अगर आपने नोट करा हो ना कि जितने भी एयरलाइन क्रैशेस हुए ना, इनके अंदर हमेशा गलती पायलट की बताई गई है। पर क्या सच में गलती पायलट की होती है? तो आंसर है नहीं। हर बार गलती पायलट की नहीं होती, पर एयरलाइंस हमेशा ये बताती हैं कि गलती पायलट की थी। अब इससे उन्हें क्या बेनिफिट मिलता है वो आप ध्यान से समझो। ये जितनी भी फ्लाइट्स होती है ना, एयरक्राफ्ट होते हैं ना, इन सबके इंश्योरेंस ऑलरेडी हो रखे होते हैं। अगर एयरलाइंस ये प्रूव कर देती हैं कि कोई टेक्निकल इशू नहीं था या फिर कोई और डिफरेंट इशू नहीं था, गलती तो सिर्फ और सिर्फ इंसान की थी, यानी पायलट की थी, तो उस केस के अंदर ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, इनको सारे पैसे उन एयरलाइंस को देने